क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 और चैप्टर 12 जो है हमारा वो कौन सा है, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। ठीक है, अर्थात कि जो कचरा होता है उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कचरे का निपटान। ठीक है। मानव वाज ईटिंग अ बनाना। मानव क्या खा रहा था? बनाना, मतलब केला खा रहा था। आफ्टर फिनिशिंग इट ही थ्रू इट्स पील ओवर अ पाइल ऑफ गार्बेज नियर बाय। कि मानव ने क्या खाया? केला खाया, और जब उसका केला खत्म हो गया तो केले का जो छिलका था उसने कहाँ फेंका? कचरे के ढेर पर। जो कचरा था पास में ही, उस कचरे के ढेर पर उसने उसको फेंक दिया। His friend did not like this, but Mano said that already garbage was piled there and another pile did not make a difference. तो जो मानव का दोस्त था उसको ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि मानव ने कचरे के ढेर पर केले का छिलका फेंक दिया। तो मानव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है? कचरे का ढेर है, और इस कचरे के ढेर पर यदि मैंने एक केले का छिलका और फेंक दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू यू थिंक मानव वाज राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि मानव सही था कि कचरे के ढेर पर उसने और कचरा फेंक दिया? एनीथिंग दैट इज टू बी डिस्कार्डेड, अनवांटेड एंड यूजलेस इज कॉल्ड वेस्ट। ठीक है, अगर कोई रद्दी चीज है, ठीक है, अनावश्यक कोई वस्तु है और कोई ऐसी चीज जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? वेस्ट। ठीक है, कोई रद्दी चीज या रद्दी माल, अनावश्यक कोई वस्तु है या किसी चीज का हम यूज नहीं करते हैं, वो क्या है? वेस्ट है। ठीक है, आपके घर में आपकी मम्मी ने क्या किया? सब्जी बनाते समय जो पटेटो का जो छिलका है उसे डस्टबिन में फेंका, वो क्या है आपका? अनवांटेड या यूजलेस चीज़ है, अनावश्यक चीज़, हम उसका वापस से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अब देखो, लेफ्ट आवर फूड आइटम्स, मतलब बचा हुआ खाना। ब्रोकन ग्लासेस, टूटी हुई ग्लास, जार्स एंड बोटल्स, एम्प्टी पैकेट्स, जो खाली पैकेट्स होते हैं, जैसे आपने चिप्स खाया, ठीक है। हाउस होल्ड वेस्ट, घर का जो कचरा है। ऑल आर इंक्लूडेड इन द वेस्ट कैटेगरी। ये सब की सब चीज़ें किस में आती है? वेस्ट कैटेगरी में आती है। ठीक है, अर्थात कचरे की श्रेणी में आती है। कोई टूटी हुई ग्लास है, ठीक है, बचा हुआ खाना है, कोई खाली पैकेट हुआ, चिप्स का पैकेट हुआ, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट हुआ, ये सब क्या है? ये वेस्ट कैटेगरी अर्थात कचरे की श्रेणी में आते हैं। द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड हैज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। और कचरे की मात्रा तब बढ़ती है जब जनसंख्या बढ़ती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? कचरा भी बढ़ रहा है। ठीक है। रेकलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन आवर सराउंडिंग एरिया क्रिएट्स फाउल स्मेल एंड बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटोस एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हम बिना सोचे समझे, बिना असावधानी पूर्वक जो हम कचरा बाहर फेंकते हैं, ठीक है, उस कचरे से क्या आती है? बहुत गंदी बदबू आती है। क्या आती है? बहुत गंदी बदबू आती है। और साथ ही साथ में
वहाँ पर जो आपके मॉस्क्यूटोज हैं और जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है कि जब कचरे में मॉस्क्यूटोज और इंसेक्ट्स पनपेंगे तो क्या होगा, दिस लीड्स टू डिसीजेस, इससे क्या होगी, बीमारियां होगी। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां होगी, लाइक कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया। बात समझ में आई कि जो कचरे का जो ढेर है, ठीक है, और उस कचरे के ढेर से क्या आएगी, बदबू आएगी, और साथ ही साथ में वहाँ पे मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स क्या होंगे, पनपेंगे, और साथ ही साथ में क्या होगा, कई प्रकार की बीमारियाँ होंगी, जैसे कोलेरा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियाँ होती है। अब देखो यहाँ पे डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट, ठीक है, कि हमें जो कचरा है उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए, ठीक है, और उसको कहाँ फेंकना चाहिए। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट वी मस्ट सेग्रीगेट देम इनटू 2 पार्ट्स। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई कचरा बाहर फेंकें या उसे रखें घर के अंदर, ठीक है, तो उसे हमें 2 भाग में अलग अलग कर लेना चाहिए। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको अलग कर लो और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको अलग कर लो। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ये वो वेस्ट होता है जो आसानी से सॉइल में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, यह आसानी से सॉइल में मिक्स नहीं होता है। अब देखो क्या लिखा हुआ बायोडिग्रेडेबल में, इट इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पेल्स, ड्राई लीव्स, ठीक है, एक्सक्रीटा एटसेट्रा, अर्थात फल और सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और जो मलमूत्र हैं, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और ये इजली से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हो जाते हैं, ये सॉइल के साथ में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसा जो कचरा है हम उसे क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में मिलती नहीं है और जो डिकम्पोज नहीं होती है, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, पॉलीथीन, ग्लास और केमिकल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये डिकम्पोज नहीं होती है और साथ ही साथ में मिट्टी में नहीं मिलती है। इससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो आपके घर में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार का जो वेस्ट है उसे हमें क्या करना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। तो 2 प्रकार का बिन बनता है, ठीक है, डस्टबिन। एक में आपका जो ग्रीन जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हमें क्या डालना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कोई सब्जी का छिलका, फल का छिलका हुआ, कोई लीव्स हुई, ठीक है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में अर्थात ग्रीन बिन में जाएगा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, ठीक है, ये कौन से बिन में जाएगा, ये जाएगा आपका ब्लू कलर्ड बिन्स में, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, द ग्रीन कलर्ड बिन्स आर फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट while the blue colored bins are for the disposal of non biodegradable waste। कि जो ग्रीन कलर का जो बिन होता है, जो कचरा पात्र होता है, उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसे रखना चाहिए, और साथ ही साथ में जो ब्लू कलर जो बिन्स है उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखा जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।